हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने 5.1 और 5.2 कर ली है। यह हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, जबकि 5.4 ऑप्शनल है, वो कभी भी नहीं आती। ठीक है, तो हम 5.3 करेंगे आज। इसके भी 20 क्वेश्चन है और थोड़े से लेंथी हैं, सिर्फ यहाँ तक लेंथी हैं, बाकी आगे तो ईजी हैं। सो 5.3 करते हैं। इसमें अलग फार्मूला यूज़ होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। डिफरेंट फार्मूला a+n-1d के साथ एक और फार्मूला हमारे पास जुड़ जाएगा जो होगा सम का। सो हम आज करेंगे 5.3। वैसे तो ये डिलीटेड है, बट कब तक डिलीटेड होगी, आगे तो काम आएगी, इसलिए ये मैं सारी आपको करवा दूंगी अभी। तो अभी इसी एक्सरसाइज को करते हैं और पहले इसकी थोड़ी सी इंट्रो दे देती हूँ कि इसमें कौन सा जो फार्मूला है वो यूज़ होगा। तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा, फर्स्ट होगा ये Sn = n/2 2a + n-1d। आपको अब ये न्यू फार्मूला जो है वो लर्न करना होगा, n/2 2a + n-1d। और अगर आपको फर्स्ट टर्म जैसे कि a और लास्ट टर्म जैसे कि a ऑफ n, या इसको हम L बोलते हैं, मीन्स लास्ट टर्म, ये दोनों गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है? Sn = n/2 a + a ऑफ n। तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ होता है। ये है नंबर ऑफ टर्म्स, ये है आपकी फर्स्ट टर्म जैसे कि आपको पता है, ये है आपकी लास्ट टर्म एज यूजल, यू नो दैट, एंड ये है सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स ही इस एक्सरसाइज में हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये है जो आपका इस जो एक्सरसाइज में फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब इसका क्वेश्चन का हम इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्टली मैं आपको रीड आउट करवा देती हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब आपको ये सभी जो दे रखे हैं इनकी एपी फाइंड करनी है और सम फाइंड करना है। इन एपीज का जो है सम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। लास्ट टर्म आपको ये दे रखी है एज, ये हम मानेंगे n नंबर्स। ये हमारे पास है नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं इसे, नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये हमारे पास। ठीक है, ये लास्ट टर्म नहीं कहलाएगी, ये नंबर ऑफ टर्म्स ही हैं। सो हम इसको निकाल लेते हैं, इन नंबर ऑफ टर्म्स को। तो ये है आपका क्वेश्चन, आपको एपी दे रखी है 2, 7, 12 से लेकर 10 टर्म्स तक। ठीक है, फर्स्टली आपके पास ए क्या है, साफ पता चल रहा है A2 है, D है आपका A2 - A1 कर देंगे तो 7 - 2 = ये कितना आ जाएगा 5। अब आपके पास है क्या है, n आपके पास है 10, क्योंकि आपको ये नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है। ठीक है, ये आपकी नंबर ऑफ टर्म्स है तो मीन्स की n है, हो गया। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, क्या था फॉर्मूला? Sn = n/2 2a + n-1d। ये है आपका फॉर्मूला। Sn आपके पास है S10, आपको सम ऑफ 10 का सम निकालना है तो 10/2 2 × a है 2 + n-1। n आपके पास 10 है तो 9d हो जाएगा। d भी आपको पता है, ये हो जाएगा 5, क्योंकि 2 1 2 5 10। 4 + 9 × 5, ये हो जाएगा 5, 4 + 45, ये हो जाएगा 5 × 49। इसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 250 245। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। आपने सम निकाल दिया है 10 का, आपको इसी का सम निकालना था एपी का, जो आ गया 245। बहुत इजी है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, -37 -33 -29 डैश डैश से लेके 12 टर्म तक। ठीक है, ए है आपका -37, डी है आपका -33 माइनस ऑलरेडी एग्जिस्ट -37, ये हो जाएगा -33 + 37, ये हो जाएगा 4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 4।
अब आपके पास n कितना दे रखा है 12, तो निकाल लो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब Sn की जगह आप लिखोगे S12 का सम निकालना है अपने 12/2 2 इंटू -37 प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू 4, ये हो जाएगा 6, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा माइनस के 74 प्लस 44 और फिर ये माइनस होके आ जाएगा 30 माइनस के 30, तो ये आ जाएगा -180। इसका आंसर आ गया माइनस के 180। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 0.6 1.7 2.8 -100। लास्ट टर्म ए है आपके पास 0.6, डी है आपके पास 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू कितना आ गया 1.1, एन है आपके पास 100। अब इतना तो आपको माइनस करना आता ही होगा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, बड़े बच्चे हो आप लोग। अब सीधा फॉर्मूला निकालते हैं इसका n/2। आपको ये जो फॉर्मूला है हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, भले आप इरिटेट हो जाए बट आपको मार्क्स लेने तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो S100 निकालना है, 100/2 2 इंटू a 0.6 प्लस n-1 मीन्स आपके पास डिफरेंस है 1.1, सॉरी n-1 100 है तो ये 99 आएगा, 99 इंटू 1.1 ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 1.2 प्लस ये हो जाएगा 9.801। ठीक है, ये हो जाएगा 50, अब ये प्लस होगा तो 1.011 यही आएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5 1 जा 5 0 जा एंड 5 5 5, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको आती होगी, मैं नहीं बताऊंगी, आई अगेन रिपीट दिस। एंड गाइज अगर आपको मेरी प्रीवियस किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे क्लियर कर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए बैठी हूँ और वो मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। ठीक है, बाकी अगर आपको समझ आ रहा है तो इट्स वेल। सो फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है कैलकुलेशन में, अगर आप चाहते हो कि मैं मल्टीप्लाई करके भी बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको दिक्कत आ रही है। तो इसका ये आंसर आ गया है अब 5505। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, 1/15 1/12 1/10 से लेके 11 टर्म्स दे रखी हैं उन्होंने हमें। ठीक है, ए है आपके पास 1/15, डी है हमारे पास 1/12 माइनस 1/15। अब इसका एलसीएम तो आ जाएगा 60, आप चाहे तो फैक्टर्स बना लीजिएगा। ये आ जाएगा 5 - 4 क्योंकि आपने 16 ये 12 में से 5 से जाएगा और 15 ये 60 में से 4 से जाएगा, तो यह जाएगा 1/60 आपका कॉमन डिफरेंस। आपके पास एन टर्म्स कितनी है 11। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें सम निकालना है, n/2 2a प्लस n-1d किसका है, S11 का है तो 11/2 2 इंटू 1/15 प्लस n-1 11 है तो 10 इंटू 1/60 आएगा। ये 11/2 2/15 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/6, ये आ गया ऐसे। अब आपने क्या करना है, 11/2 नीचे आपने ले लिया 90, फैक्टर्स बना लीजिएगा इसके और ये आ जाएगा 12 प्लस 15 12 प्लस 15 आ जाएगा। फिर 11/2 इंटू 27 ये 90 आ जाएगा। तो ये तो कट जाएगा 9 से, ये 30 से, फिर 3 3 जा 3 10 जा, तो ये आ जाएगा
33/20। ये है आपका आंसर। तो यहाँ फोर्थ पार्ट होता है आपका कंप्लीट एंड फर्स्ट क्वेश्चन भी होता है आपका कंप्लीट, क्योंकि इसके 4 पार्ट्स थे। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप बता दीजिए। अब एलसीएम तो आपने कब का लेना सीख रखा है, ये तो मैं अब शुरू से नहीं बता सकती क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका सेकंड है, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। फिर से अब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये दे रखी है, बहुत इजी रहेगा। 3 पार्ट्स हैं, फटाक से बना लेते हैं। फिर आगे ये 10 को भी पार करना है हमने, ठीक है। सो फटाफट से कर लेते हैं इसे। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट। गिवन देख लेते हैं क्या है। ए गिवन है आपके पास 7, डी है आपके पास, सॉल्व कर लेते हैं। 10 1/2 माइनस 7, ये हो जाएगा 20 + 21/2 माइनस 7 इक्वल टू 21 माइनस 14/2, ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। हो गया 7/2। नेक्स्ट अब आपके पास ए ऑफ एन है, लास्ट टर्म है 84। फाइंड क्या होगा, एन नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम। ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड करनी है आप, ठीक है। कर लेते हैं। फर्स्टली हम इसका यूज़ करेंगे ए ऑफ एन ए प्लस ए माइनस एन माइनस 1 डी। ए ऑफ एन है 84, ए है 7 प्लस एन माइनस 1, एन ही निकालना है हमें। डी है हमारे पास 7/2, ये तो हो जाएगा 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 7/2, ये हो गया 77 और ये हो गया 7 2 एन माइनस 1। अब ये 2 ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में और ये 7 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा एन माइनस 1। तो 7 बन जा 7 बन जा, ये हो गया 22 इक्वल टू एन माइनस 1। अब n इज इक्वल टू 23 आ गया है हमारे पास, n की वैल्यू निकल गई 23। अब हम आसानी से सम निकाल सकते हैं, तो हम सम निकाल लेते हैं। हमारे पास आ गया S23 n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। 23/2 2 इंटू a है 7 प्लस n माइनस 1। अब n है 23 माइनस 1 कर दोगे तो 22 इंटू डी है 7/2, ये तो कैंसिल हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23/2 14 प्लस 77 क्योंकि 11 इंटू 7 77, ये है 23, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 7 जा। अब 7 प्लस 77 हो जाएंगे 84 इक्वल टू ये हो जाएगा 1932, ये आ जाएगा इसका आंसर। आपको मल्टीप्लाई तो आती है ना, बहुत इजी था, लेंथी था, बट इट्स ओके। मार्क्स लेने हैं तो इतना गेन तो करना ही पड़ेगा। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। ये तो हमने इस टर्म से कर दिया, बट हमें आंसर कुछ और दे रखा है तो ये भी सही है, बट जैसे हमें बुक में बोला है हमें वैसे करना पड़ेगा, तो आपको ये क्रॉस करना पड़ेगा। उसमें बोल रहा है कि आपको फर्स्ट टर्म भी दे रखी है, लास्ट टर्म भी दे रखी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा हमें। n/2 a प्लस ए ऑफ n, ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमें। तो 23/2 a है 7 प्लस ए ऑफ n है 84, 23/2 इंटू 91, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2093/2। अब इसे डिवाइड कर लोगे आप तो आ जाएगा 1461/2। आपको डिवाइड भी बता देती हूँ इसका, ये है 2093/2, 2 1 जा 2, ये 0 पर चला जाएगा, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, तो 1 बचा। तो आपने ऐसे इसे लिख दिया फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं, बट बुक में हमें बोला कि आपको जब लास्ट और फर्स्ट टर्म दे रखे तो इतना लॉन्ग मेथड करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे सिंपल वे में कर दो। ये बहुत सिंपल है, आप इस मेथड से कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हम पार्ट कर लेते हैं इसका सेकेंड। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10, ए है 34 एंड डी है 32 माइनस 34 इज इक्वल टू -2।
ए ऑफ एन है आपके पास 10, ठीक है, ये सब आपको दे रखा है। अब आपने क्या करना है, लेट 10 बी दी nth टर्म ऑफ डिस ए पी, ये हो गया। अब आपने ए ऑफ एन फाइंड करना है। ए ऑफ एन के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ए ऑफ एन आपको दे रखा है, ए है 34 प्लस n माइनस 1 करना है, क्योंकि हमारे पास हमने n फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। तो d है आपके पास माइनस के 2, ये हो जाएगा 10 माइनस 34 n माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस के 24 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 2, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा अपॉन, ये हो जाएगा 12 n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13, n आपका आ गया 13। अब आप एस एन निकाल दो, आपको फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और लास्ट टर्म भी दे रखी है। सिंपल फॉर्मूला यूज़ करो a प्लस एल वाला, इसे हम ए ऑफ एन भी बोलते हैं। अब एस 13 निकालना है तो 13/2, a है 34 प्लस लास्ट टर्म है 10, 13/2 इंटू 44, ये हो जाएगा 2 1 2 2 इक्वल टू 286, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हमारा निपट गया है। अब है हमारा थर्ड पार्ट जो है लास्ट, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230, ए है हमारे पास -5, डी है हमारे पास -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3, एंड लास्ट टर्म है हमारे पास -230, एन को फाइंड करना है, देन एस एन को फाइंड करना है। ये चीज़ें आपके पास कर लेते हैं। फिर से हम वही लिखेंगे, लेट -230 वी दी nth टर्म ऑफ डिस ए पी। फिर से ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए ऑफ एन आपके पास -230 इज इक्वल टू ए -5 प्लस एन माइनस 1 -3 -230 प्लस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 -3, ये तो हो जाएगा 225 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस के आएंगे, ये -3 इधर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 3 7 21, 1 7 5 3 5 जो कितना होता है 15, ये 75 इज इक्वल टू n माइनस 1, एन की वैल्यू आ गई आपके पास 76, ठीक है। एन आपकी आ गई, अब आपको सम निकालना है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, एस 76/2, फर्स्ट टर्म है आपका -5 प्लस लास्ट टर्म है -230, ठीक है, ये हो गई आपकी। अब आपने कर देना पहले से 3 ज़ा फिर 8 ज़ा, ये हो गया 38 इंटू -5 -230, तो ये हो जाएगा 38 इंटू -235, तो ये हो जाएगा -8930, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, इतना तो मैं आप नहीं करूँगी बच्चों वाले काम, क्योंकि ये है 8930 यहाँ पे आ गया। अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन, बहुत पार्ट्स हैं इसमें, थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं, ये दे रखे हैं आपको 10 के 10 पार्ट इन एन ए पी। अब आपको गिवन है सब, ए भी गिवन है, डी भी गिवन है, ए ऑफ एन भी गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, एन और एस एन। इस क्वेश्चन में फर्स्ट में एन और एस एन फाइंड करना है, तो कर लेते हैं इसे फाइंड। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ए गिवन है, डी गिवन है, ए ऑफ एन गिवन है, एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। तो आपको पता है हम क्या यूज़ करते हैं, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, किसके लिए, एन को फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ए ऑफ एन गिवन है जो है 50 इक्वल टू ए क्या है हमारे पास 5 प्लस
n-1 हमें करना है, d है हमारे पास 3, ये हो जाएगा 50 - 5 इज इक्वल टू n-1 3, ये हो जाएगा 45, ये 3 इधर आ जाएगा एंड n-1, तो ये हो जाएगा 3 1 जा एंड 3 5 जा 15, देन n-1 इज इक्वल टू 15 एंड आपके पास आ जाएगा 16। फाइंड हो गया 16, देन आप फटाक से अब कर दोगे फाइंड S16 का सम। फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म भी है, तो ये हो जाएगा 16/2, फर्स्ट टर्म है 5 प्लस लास्ट टर्म है 50, ये हो जाएगा 8 इंटू 55 इज इक्वल टू 440। आ गया आपका सम और n की वैल्यू। नेक्स्ट है आपका, लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट। अब आपके पास a गिवन है 7 एंड a13 गिवन है 35, d फाइंड करना है और s13 फाइंड करना है, मतलब सम ऑफ 13 को फाइंड करना है। फर्स्टली वही फॉर्मूला मैं यूज़ करवाऊंगी फिर से, ये मैं आपको बाबर लिख के रटवाई दूंगी। एंड a ऑफ n आपके पास क्या है 35, ये लास्ट टर्म है ना, मीन्स कि यहाँ पे आएगा a13 इज इक्वल टू 7 प्लस n-1, d क्या है फाइंड करना है, a13 है 35 इज इक्वल टू 7 प्लस n-1 d, n-1 d। अब आपके पास n भी है, तो ये हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 12d, मतलब एक मैंने कम कर दिया, लेस कर दिया, ये 35 - 7 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 12d हो जाएगा, एंड ये माइनस होके आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 12d। अब ये आ जाएगा 12 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू में d कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7/3, 7/3 d की वैल्यू आ जाएगी। ये 4 के टेबल से काटा है। अब Sn निकाल देते हैं इसी तरह। Sn का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ऐसे इजी रहेगा आपको निकालने में। Sn है आपका S13, यही निकालना है हमने, 13/2, फर्स्ट टर्म है 7 प्लस लास्ट टर्म आ गई आपके पास 35, ये आ गई। अब 13/2 इंटू ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 273। ये हो गया फाइंड S13, और यहाँ पे हमने d की वैल्यू भी फाइंड कर दी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, तो आपको समझ आए कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, सारे सेम है। नेक्स्ट करते हैं। ये आपको दे रखा है A12 37 एंड D आपको दे रखा है 3, A आपको क्या करना है फाइंड करना है, एंड आपको क्या करना है फाइंड S of 12। तो कर लेते हैं इसे फाइंड भी। A of n इज इक्वल टू a प्लस n-1 d, ज़्यादा ना लिखते हुए A12 है हमारे पास, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस n-1 11 इंटू 3 हमारे पास d है, ये है हमारे पास 37 इज इक्वल टू a प्लस 33, ये इधर आ जाएगा 37 माइनस 33 इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास आ गई 4, हमने ये फाइंड कर दिया, ठीक है, ये हो गया हमारा फाइंड। अब हमने फटाक से कर देना है एस ऑफ एन, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है n/2 a प्लस l, एस एन है आपके पास S12 12/2, फर्स्ट टर्म 37 प्लस सॉरी फर्स्ट टर्म आपके पास 4 है एंड लास्ट है 37, तो ये हो जाएगी 6, क्योंकि 2 6 12 होते हैं, और ये प्लस करके आ जाता है 41, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 46। बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजी था, बल्कि ये फोर्थ पार्ट कर लेते इसी की तरह। हमें A3 दे रखा है 15 एंड S10 दे रखा है 125, D हमें फाइंड करना है और A of 10 फाइंड करना है। गाइज ये वाला तो बहुत लेंथी जाने वाला है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो स्टार्ट हो जाते हैं अभी से। फर्स्टली हम लिख लेते हैं, वही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, A of n a प्लस n-1, मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको ज़रूर लिखना है। मैं सीधा फाइंड कर रही हूँ, A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, यही आएगा इसको लेस करके। A3 हमारे पास 15 है इक्वल टू a प्लस 2d, ये हमें फाइंड करना है, तो हम इसे फर्स्ट टर्म मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे इसको हम, ठीक है। अब Sn फाइंड कर देते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2, 2 है, ये मुझे लिखना पड़ रहा है, ये लिख दूँगी कि अभी नया नया है,
तो ये s ऑफ 10 निकालेंगे तो 10/2, क्योंकि हमारे पास S10 है। S10 हमें दे रखा है 125, तो S10 हो जाएगा ये 110 2 इंटू 2a प्लस n-1 10, तो 9d हमें d फाइंड करना है। ये हो जाएगा 5 2a प्लस 9d। ठीक है, ये फाइंड हो जाएगा। अब S10 आपको 125 दे रखा है, तो ये जो 5 है ये इधर नीचे आ जाएगा और बचेगा ये 2a प्लस 9d। ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये हो जाएगा आपका सेकेंड इक्वेशन। अब मल्टीप्लाई करना है अपने इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 से करना है अपने से मल्टीप्लाई, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। ये नहीं कि इक्वेशन 2 से, मतलब कि 2 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना, तो आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 2a प्लस 4d। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, थर्ड इक्वेशन। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम थर्ड कर देंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम थर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 एंड 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। माइनस 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 कैंसर, ये आ जाएगा माइनस के 5d एंड ये आ जाएगा 5 एंड d की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस के 1। ठीक है, अब इस d की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देना है। पुट d इन इक्वेशन 1, तो 1 इक्वेशन है 15 इक्वल टू a प्लस 2d, 15 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू माइनस के 1, 15 इक्वल टू a माइनस 2, ये हो जाएगा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू a, देन a इज इक्वल टू 17। आपके पास a की वैल्यू भी आ जाती है 17, d की आ गई -1 एंड a की आ गई 17। अब इस a ऑफ 10 को अब आपने निकालना है, a ऑफ 10 को निकालना है, तो a प्लस 9d, 17 प्लस 9 इंटू -1, 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। तो आपके पास d की वैल्यू आ गई -1, a भी हमने फाइंड कर दिया, उसके साथ ही हमने a ऑफ 10 को भी फाइंड कर दिया जो है 8। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। ज़्यादा लेंथी नहीं था, ठीक था। अब है फिफ्थ पार्ट, वो भी कर लेते हैं। अब आपके पास फिफ्थ में d गिवन है, S9 गिवन है, a फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है। तो शुरू हो जाता है अपने काम पे। फर्स्टली हम S9 निकाल देंगे, 9/2, 2 इंटू a हमारे पास नहीं है, a इंटू 5 हमारे पास d है, 9 2a प्लस 40 हो जाएगा ये ऐसे। अब क्या होगा, S9 75 है हमारे पास, तो ये 2 उधर चले जाएगा, 75 इंटू 2 अपॉन ये 9 नीचे चले जाएगा, 2a प्लस 40। एक काम करो आप, इस 2 को कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 20 आ गया, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो बचेगा 75 अपॉन 9 इज इक्वल टू a प्लस 20। ठीक है, a प्लस 20 बच गया। अब आपने क्या करना है कि a इधर ले आओ और 75 अपॉन 9 माइनस 20 कर दो, ये हो जाएगा 75 माइनस 180 अपॉन 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस होके 105 अपॉन 9 माइनस 9 माइनस नहीं 3 ज़ा 3 ज़ा 9 1 3 5 ज़ा 15, तो -35 अपॉन 3 इसका जो है
आंसर है, मतलब कि ए की वैल्यू आपके पास आती है -35/3। -35/3 इसकी आ जाती है आपकी वैल्यू। कैसे आई? पहले आपने SN9 लिख लिया जो हमें 75, ये 2 आपने उधर, यहाँ तो आप मत भेजो, ठीक है। आप ऐसे करो, 75 है ना, तो यहाँ पे आप 75 9/2 इंटू 2 कॉमन ले लो, और ये a+20 बच गया। यहाँ से ये कट हो जाएगा तो ये वाला 9 चले जाएगा। 75/9 इज इक्वल टू a+20। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगर ऐसे नहीं, वैसे ऐसे होगा भी नहीं, ये मत करियो। यहाँ से करना कि 9/2 2 कॉमन ले, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गए, ये 9 इसके नीचे चल गए, फिर a+20, फिर हमने ये वाला प्रोसीजर हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये इजी में रहेगा, आपको ये टफ में रहेगा ना, तो आप ऐसे फॉलो करिएगा। ये हो गया आपका 5th का, आपके a निकल गया। अब आपने क्या निकालना है? a ऑफ 9, तो ये निकल जाएगा a + 8d -35/3 + 8 इंटू 5d, तो हमें गिवन ही था। -35/3 + 40 इज इक्वल टू -35 + 120/3, तो ये हो जाएगा -85/3। a ऑफ 9 भी निकल गया ऐसे ही आपके पास, ठीक है। ये तो हो गया भाई आपका 5th पार्ट यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। ये है 5th पार्ट। सो हमारा क्वेश्चन है अब 6th। तो 6th में क्या है? आपको a दे रखा है, d दे रखा है, SN दे रखा है, आपको n फाइंड करना है और a ऑफ n फाइंड करना है। तो पहले आप सम फाइंड कर लो। s ऑफ n फाइंड करना है तो n/2 2a + n-1d। अब SN आपको 90 दे रखा है एंड n आपको फाइंड करना है। 2 इंटू a आपके पास 2 गिवन है एंड n-1 ये तो आपको फाइंड करना है। d आपको 8 दे रखा है। अब ये 2 उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 4 + n-1 8, इतना हो गया। अब आपने इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। ये 180 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, इंटू तो n चलेगा ही, 2 + n-1 4, ठीक है। n-1 4 ये आ गया 2 कॉमन लेकर, क्योंकि 2 4 जा 8 होते हैं। अब ये 2 है जो नीचे चले जाएगा इसके 1/2 इक्वल टू, और ये n2 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4n-4, ये हो जाएगा 90 इक्वल टू n2 + 4n-4, ये हो गया। अब आपने इस n को पहले तो अपने इनको माइनस करना है, -4 + 2, तो ये माइनस के 2 आएगा तो 4n-2 आ जाएगा। कर लो, ऊपर करते हैं। 90 इक्वल टू ये हो जाएगा n 4n-2 90 4n² - 2n। अब ये 90 उधर चला जाएगा, 4n² - 2n - 90 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब आपने क्या करना है? इसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स के लिए आप कर लो 4n², इसको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 90 और माइनस करके या प्लस करके माइनस का 2n आना चाहिए। तो अगर आपको कुछ ना दिखे तो 90 के फैक्टर्स बना लेना, ठीक है। तो अब क्या करें? ये हो जाएगा -20n + 18n, इसे माइनस करके भी -2n आ रहा है एंड मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 90, ये हो जाएगा 4n-2, ये 20n है, 4n-2 नो यहाँ पे 5 आएगा क्योंकि 20 है, 4 5 = 20, फिर प्लस 18 एज यूजुअल n-5, आंखें बंद करके n-5 ले देना क्योंकि ये जो होती हैं ये सेम होती हैं, इक्वल टू 0 कर लेंगे। 4n + 18 n-5 इक्वल टू 0, तो 4n इक्वल टू -18 n इज इक्वल टू -18/4, ये हो जाएगा 9/2 n - 9/2, ये हम नहीं लेंगे। n इज इक्वल टू 5 हम चूज़ करेंगे क्योंकि कभी भी ये माइनस में नहीं होती, ठीक है। ये कभी भी माइनस में नहीं होती, तो हम n लेंगे 5, ठीक है। अब हम निकाल देंगे a ऑफ n।
ए ऑफ एन निकाल देंगे, हमारे पास एन की वैल्यू निकल गई है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमें ए ऑफ एन क्या बोली है, ए ऑफ एन है, एन हमारे पास 5 है, तो ये ए 5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2 प्लस ये हो गया 4 डी ए 5, ठीक है। 2 प्लस 4 इंटू डी आपके पास 8 है, 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 34। ये आ गया आपका आंसर। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बता देना, बहुत इजी था ये भी। अब नेक्स्ट है हमारा 7th पार्ट, शैल वी डू। 7th में क्या दे रखा है आपको, A8 एंड ए ऑफ एन आपको दे रखा है 62, एस ऑफ एन 210। फाइंड क्या करना है, एन एंड डी, ये चीज़ें आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो कर लेते हैं। फर्स्टली हमारे पास लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, तो हम एस एन का वो फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस एल वाला, या ए ऑफ एन। एस ऑफ एन हमारे पास 210 है, n/2 हमें निकालना है, फर्स्ट टर्म है 8 प्लस लास्ट टर्म है 62। 210 n/2 इंटू ये हो जाएगा 70, ये वाला जो 70 है ये 210 के नीचे आ जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा n/2, 0 से 0 कैंसिल, 7 जा 7 3 जा 3। अब ये वाला जो 2 है ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू n कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। हमारे पास n की वैल्यू आ गई 6। अब हमने ए ऑफ एन निकाल देना है, यहाँ पे निकाल देती हूँ मैं। ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला। तो ए ऑफ एन आपको 62 दे रखा है, ए आपको 8 प्लस दे रखा है, और आपके पास n क्या है 6, तो वो हो जाएगा 5 इंटू 5d हो जाएगा, क्योंकि d हमने फाइंड करना है। 62 माइनस 8 कर देंगे इक्वल टू 5d हो जाएगा। 62 माइनस 8 हो गया 54 इक्वल टू 5d। सिंप्लाइज अरेंज करके लिख लो इसे ऐसे, d इक्वल टू 54/5। d की वैल्यू आपके पास आ गई 54/5, ठीक है। तो हमारे पास 7th का हमने क्या निकाल ली थी, n की वैल्यू, और निकाल ली थी d की वैल्यू। तो अब है हमारा 8th क्वेश्चन, उसमें हमें a ऑफ n दे रखा है, d दे रखा है, s ऑफ n दे रखा है, और n आपने क्या करना है, n फाइंड करना है और a फाइंड करना है। सो ये भी कर लेते हैं फटाफट से। तो a ऑफ n लगा लो, a प्लस एन माइनस 1d का फॉर्मूला। a ऑफ n हम 4 ले लेंगे क्योंकि हमें a ऑफ n 4 दे रखा है, a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, n माइनस 1 ये भी हमें फाइंड करना है, d हमें 2 दे रखा है 4। अब ये आप अरेंज कर लो पहले, 2n माइनस 2। अब ये माइनस को तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये होगा a प्लस 2n, ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, a को बाहर निकाल लो और 6 माइनस 2n कर दो, और ये फर्स्ट इक्वेशन कर दो अपनी, क्योंकि a बाहर निकल गया, ये माइनस का 2 6 के पास जाके क्या हो गया, सॉरी ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो गया माइनस का। तो a की वैल्यू हमने ये ले ली फॉर टेम्परेरी। अब s ऑफ n निकाल लो, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है हमें a प्लस 8 आई मीन l n/2। अब s ऑफ n हमें माइनस 14 दे रखा है, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, a की भी नहीं पता है, लास्ट टर्म हमें क्या दे रखी है 4 दे रखी है। अब ये जो 4 है ये उधर चले जाएगा तो ये माइनस 28 हो जाएगा, और ये जो है तो ये 2 तो उधर चल के हो गया, ठीक है। तो बचा n a प्लस 4। अब ये बचा, अब आपने a की जो टेम्परेरी वैल्यू निकाली थी वो इसमें पुट कर देनी है। फ्रॉम 1 लिख देंगे, फ्रॉम 1 माइनस 28 इज इक्वल टू n 6 माइनस 2n प्लस 4, ये यहाँ पे लिख देना। इसके बाद फ्रॉम 1 माइनस 28 इज इक्वल टू n, 6 में से 6 प्लस 4 किए तो आ जाएगा 10 माइनस 2n। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 10n माइनस 2n स्क्वायर, इसे रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस 2n प्लस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0।
सॉरी ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि उधर चले जाएगा ना। अब माइनस बाहर निकाल लो तो 2n माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब ये आपकी टर्म आई 2n माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, n सॉरी ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आइए ये 2 उधर चले जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब इसका आपने फैक्टर बना लेना, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14, इसे प्लस माइनस करके 5n आ रहा है माइनस का, और मल्टीप्लाई करके माइनस 14 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब फैक्टर बना दो, n माइनस 7 प्लस 2n माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा n माइनस 7 n प्लस 2 इक्वल टू 0। n की वैल्यू 7 आ गई और इस n की वैल्यू माइनस 2, जो हम नेगलेक्ट करेंगे, हम ये वाली वैल्यू उठाएंगे, हमारे पास n की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को n की को फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो आप लिख दोगे कि पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7, a इज इक्वल टू 6 माइनस 14, a इज इक्वल टू माइनस 8। तो आपके पास n की वैल्यू भी निकल गई और a की वैल्यू भी निकल गई जो हमें फाइंड करने के लिए कहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, वो बहुत छोटा है, कर लेते हैं वो भी। ये है 9th क्वेश्चन, a दे रखा है, n दे रखा है, s दे रखा है, आपने d फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे Sn n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। एस ऑफ एन आपको दे रखा है, एस ऑफ एन आपको दे रखा है एस ऑफ एन आपको दे रखा है 192 इज इक्वल टू n बाई 2, आपको n दे रखा है 8 बाई 2, 2 इंटू ए 3 दे रखा है, प्लस ए n आपको दे रखा है, तो ये 7 डी हो जाएगा। ये जो 9 ये हो जाएगा 192 4 6 प्लस 7d। ये इधर चले जाएगा, ये 4 नीचे चले जाएगा डिवाइड में, ये आ जाएगा 48 इक्वल टू 6 प्लस 7d। 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 काट के और ये 7d। सिंपलाइज हम इसे रीअरेंज करके लिख लेंगे, d की वैल्यू आपके पास आ गई 6, जो हमने फाइंड कर दी। बहुत इजी था क्वेश्चन, अगर आपको समझ ना आए तो आप फिर से पूछ लेना। हमने क्या किया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया और जो वैल्यूज हमें दी थी वो पुटअप कर दी, फिर यहाँ से ये कट गया, जो 4 है वो नीचे चले गया 192 के पास और 6 प्लस 7d आ गया। ये 6 हम इसके पास ले गए, माइनस के, प्लस के थे तो माइनस के चले गए, इक्वल टू 7d, माइनस करके जो है उसे डिवाइड कर दिया और d की वैल्यू फाइंड कर दी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका है 10th क्वेश्चन। आपका 10th क्वेश्चन ये दे रखा है, लास्ट टर्म आपको 28 दे रखी है और एस ऑफ एन आपको 144 दे रखा है और लिखा है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स एंड फाइंड ए। आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे या डर गए होंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए कि ये क्या है। कोई बात नहीं है, क्या बोला है, टोटल टर्म्स। आपको पता है कि टोटल टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। सो ये आपको एन दे रखा है, एन आपके पास है 9। ईजी था ना, मुझे भी ईजी लगा। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला। अब ये तो हमें 144 दे रखा है एंड हमें 9/2 अपॉन ए हमारे पास क्या है, ए हमें फाइंड करना है, प्लस ए ऑफ एन हमारे पास क्या है 28 लास्ट टर्म। ये जो 2 है उधर चले जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 144 इंटू 9 आ गया, इक्वल टू ए प्लस 28 हो जाएगा। अब ये जो है मल्टीप्लाई करके आ जाता है 28 अपॉन 9, तो ये आ जाता है 288 अपॉन 9 इक्वल टू ए प्लस 28।
तो ये कैंसिल हो क्या आ जाएगा, 9 वन ज़ा 9, 9 3 ज़ा कितने होते हैं 27 और 1 18, 9 2 ज़ा 18, तो 32 इक्वल टू a प्लस 28। अब a इधर ले आओ, 32 माइनस के 28 इधर ले आओ, a इज़ इक्वल टू हो जाएगा 4। आपके पास a की वैल्यू भी निकल जाती है 4। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के थे 10 पार्ट्स जो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी। ये आपको एपी दे रखी है, आपने टर्म्स बतानी है किसमें कितनी एग्जिस्ट करती हैं। मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। आपको टर्म्स बतानी है एपी में कितनी एग्जिस्ट करती है और 636 का सम बताना है कि कितना आएगा। सो इसको हम भी स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये एपी दे रखी है। फर्स्टली आपके पास ए है 9, डी है आपके पास 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 और आपको एस ऑफ एन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 636। तो फर्स्टली हम एस ऑफ एन ही फाइंड करते हैं। एस ऑफ एन फाइंड के लिए एस ऑफ एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला लगेगा। ये हमारे पास 636 ऑलरेडी गिवन है, एन हमें नहीं पता है 2 कर देंगे और 2 इंटू ए 9 प्लस एन हमें नहीं पता, डी हमें पता है 8। तो ये हो जाएगा 636 एन बाई 2 18 प्लस एन माइनस 1 8। इस 2 को ऊपर ले जाने से पहले आप यहाँ देख लो कि यहाँ पे कॉमन भी आ रहा है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 636 एन बाई 2 कॉमन आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18 होते हैं, एन माइनस 1 एज इट इज़ एंड 2 4 ज़ा होते हैं 8। ये हो गया 636, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एन ये हो जाएगा एन प्लस, अब ये 4 इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4n माइनस 4 हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, n माइनस 4 कर दोगे तो कितना बचेगा 4n माइनस प्लस 5, ठीक है ये बचेगा। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 636 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। अब ये 636 उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस के, क्योंकि ये प्लस के हैं, इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालते हैं अब इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो अगर आपको ना मिले तो इसके फैक्टर्स निकाल के भी देख सकते हो आप साइड में। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। अब माइनस करके 5n भी आ रहा है एंड प्लस मल्टीप्लाई करके 636 भी आ रहा है, तो ये ले लेते हैं। इसमें से हम n कॉमन निकालेंगे और 4n प्लस 53 एज इट इज़ रहने देंगे, माइनस 12 इसमें से कॉमन निकलेगा, 4n प्लस 53 एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53, एक फैक्टर ये बन गया और एक बन गया n माइनस 12। तो 4n इक्वल टू माइनस 53, n इज़ इक्वल टू माइनस 53/4। ये हम नेगलेक्ट करेंगे, हम लेंगे n इज़ इक्वल टू 12। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स जो AP में एग्जिस्ट करती हैं वो कितनी करती हैं, 12 करती हैं। एंड बस यही पूछा था उन्होंने और हमने इनका सम भी निकाल दिया है और उन्होंने जो हमसे पूछा था कि इसमें कितनी एग्जिस्ट करती है वो भी बता दिया है, तो 12 करती है। यहाँ पे क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन। ये है आपका 5th क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5। आपको ना फर्स्ट टर्म दे रखी है AP की जो क्या है 5 है और लास्ट टर्म दे रखी है 45 और सम है 400। तो आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करनी है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो फटाक से कर लेते हैं। आपको पता है हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए आपके पास दे रखा है 5, एल आपके पास मतलब लास्ट टर्म आपको दे रखी है 45, सम आपको कितना दे रखा है 400। फाइंड क्या करनी है, नंबर ऑफ़ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो एस ऑफ एन, n बाई 2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, n बाई 2 फर्स्ट टर्म है 5 प्लस 45
सम है 400 इक्वल टू n/2 इंटू ये हो जाएगा 50, ये होगा 2 1 जा 225, क्योंकि ये 25 से कट गया। अब ये 25 400 के नीचे आ जाएगा इक्वल टू n, ये हो जाएगा 25 1 जा 25 एंड 25 6 जा जो भी आएगा इसका n इक्वल टू 16। n हमारा निकल गया, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गई 16। अब हमने क्या निकाल देना है, कॉमन डिफरेंस। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा AP का, जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। A ऑफ n आपको दे रखा है 45, ठीक है। A आपके पास क्या है 5 प्लस n आपके पास क्या है 16, तो ये 15D हो जाएगा। 45 माइनस 5 15D, ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 15D। ये 15 नीचे चल जाएगा 40 के, ये कट जाएगा आपका 5 के टेबल से, ये हो जाएगा 5 8 जा 40 एंड 5 3 जा 15। तो D की वैल्यू आ गई 8/3। ये आ गई D की वैल्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट, बहुत इजी है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म 17 है एंड लास्ट टर्म है 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। अगर उसका कॉमन डिफरेंस 9 है तो कितनी टर्म्स वहाँ एग्जिस्ट करती है एंड उनका जो सम है वो क्या होगा। सो ये भी फटाक से कर लेते हैं, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, A आपके पास दे रखा है 17, A ऑफ n आपको दे रखा है 350 आई मीन लास्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है 9। फाइंड आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है एंड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, एंड फाइंड करना है, मोस्टली यही होता है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे A ऑफ n इक्वल टू A प्लस n-1D का। A ऑफ n है 350, क्योंकि हमें सम नहीं दे रखा, जो हमें दे रखा है हम वही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो A है 17 प्लस n-1 D 9, ये हो जाएगा 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n-1 9, ये हो जाएगा 333 n-1 9, तो ये 9 आ जाएगा नीचे n-1 9 1 जा 9 3 जा कितने होते हैं 27, फिर जो बचेगा 9 7 जा फिर 63 बचेगा, तो 9 3 जा 67, तो n-1 इज इक्वल टू 37, n इज इक्वल टू 38। ये आ गई आपके पास n की वैल्यू। अब आपने सम निकाल देना है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म तो आपको पता ही है, मैं यहीं पे निकाल देती हूँ। S ऑफ n इज इक्वल टू n/2 A प्लस L, 38/2, S 38 है। A आपके पास है 17 प्लस 350, ये हो जाएगा 3, ये आपको प्लस करना पड़ेगा। अब ये प्लस करके आता है 367 एंड अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 13946/2। तो 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, तो आ जाएगा आपका आंसर 6973। सम कितना आ गया 6973, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर अब 6। अब हम करेंगे 7 क्या दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP। आपको क्या करना है, सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का, जहाँ जो आपको AP दे रखी होगी, और जहाँ पे जो D है वो 7 है एंड सेकंड 22nd टर्म वो है 149। सम फाइंड करना है आपने, तो कर लेते हैं ये भी फाइंड जल्दी से। करते हैं क्वेश्चन 7। D आपके पास 7 दे रखा है, A22 आपको 149 दे रखा है, आपने S22 निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। फर्स्टली आप A ऑफ n इक्वल टू A प्लस n-1 का फॉर्मूला लगा दो। A20 इक्वल टू A प्लस तो आपके पास A नहीं है, हमें A फाइंड करना है। A22 आपको 149 दे रखा है, तो पहले आपके पास जो है n-1 है, तो n आपको दे रखा है 22, तो माइनस करेंगे तो 21।
डी आपके पास है 7, ये है 149 इंटू ए प्लस ये हो जाएगा 147, 140 माइनस 147 इज इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2। ठीक है, 2 की वैल्यू आ गई, सॉरी ए की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब आपने क्या करना है, सम निकाल देना है इनका, एस ऑफ एन, एन बाई 2, फर्स्ट टर्म आपके पास है एंड लास्ट टर्म भी है, तो आ जाएगा 22/2, ए है 7 प्लस लास्ट टर्म आपके पास क्या है 149, ये हो जाएगी 11, ये हो जाएगा 151 इक्वल टू 1661। तो आपके पास जो 7 क्वेश्चन है ये हो जाता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, वो भी कर लेते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको सम निकालना है फर्स्ट 51 टर्म्स एपी का, हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। जो सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म है, सेकेंड है 14 और 18 टर्म क्या है 18, थर्ड टर्म है 18 एंड सेकेंड है 14। तो इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है ये 8, A2 आपके पास दे रखा है 14, A3 आपको दे रखा है 18। तो D आपके पास आ जाएगा A3 माइनस A2 जो है 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। यह आपके पास D निकल गया। अब A2 निकाल लेते हैं, A प्लस D, A फाइंड करना है, A2 14 है प्लस D 4 है, ये माइनस का उधर चले जाएगा, प्लस का है तो माइनस का उधर चले जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10। ठीक है, अब एस ऑफ एन निकाल लेते हैं। तो एस ऑफ एन है तो आपके पास एन की वैल्यू है 51, आपको दे रखी है 51/2, मैं सीधा लिख रही हूँ 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास 10 आ गई है प्लस एन माइनस 1 क्या था हमारा 51, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 4, क्योंकि आपके पास डी क्या है 4। 51/2 20 प्लस ये हो जाएगा 200 इक्वल टू 51/2, ये हो जाएगा 220, तो यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा ये, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5610 आ गया। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका जो 8th क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपके पास है 9th। ओके, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज़ 49। जो सम है 49 फर्स्ट एपी के जो सम है वो 7 टर्म्स का वो 49 है और 17 टर्म्स का 289। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। आपको एन टर्म्स का क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो एन टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। तो आपके पास S7 का सम 49 है और S17 का सम है 289। तो हम इसे सम निकाल लेते हैं, एस ऑफ एन करके फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका यूज़ होगा। तो फर्स्टली हम S7 के लिए निकालेंगे, तो 7/2 2 इंटू ए हमारे पास नहीं है तो 2a प्लस n हमारे पास 7 है तो 7 माइनस 1 6d, d हमारे पास नहीं है। S7 49 है तो 7/2 2a प्लस 6d। पहले इधर लेने से पहले हम इसमें कॉमन निकाल देंगे, इसमें से जो 2 है वो कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा a प्लस 3d। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 49/7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 7 नीचे चला जाएगा, इक्वल टू a प्लस 3d हो जाएगा। ये हो जाएगा 7, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी, ये टेम्परेरी हमने जो निकाली है। अब हम S17 का ऐसे ही निकालेंगे, S17। तो S17 का कैसे निकलेगा, 17/2 2a प्लस 16d निकलेगा ये। और S17 289 दे रखा है, 17/2 इंटू 2 कॉमन निकाल लेते हैं, a प्लस 8d। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 17 289 के नीचे चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 अगेन, ये हो जाएगा a प्लस 8d एंड ये हो जाएगा a प्लस 8d।
तो हमारी जो a प्लस 8d इक्वल टू, ये मैंने रीअरेंज करके लिख लिया, सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारी। अब सब्ट्रैक्टिंग करनी है हमने इनकी, ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इक्वल टू 7, माइनस 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 कैंसर, 5d इक्वल टू 10, तो d की जो वैल्यू आ जाती है वो आती है 2। आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है जिससे कि हमारी a की वैल्यू निकल सके। तो हम लिख देंगे पुट, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, पुट d इन इक्वेशन 1, a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू आ जाती है आपके पास 1, a की वैल्यू आ जाती है आपकी 1। अब आपने क्या करना है, सम निकालना है n टर्म का, Sn n/2, 2 a की वैल्यू 1 है, प्लस n माइनस 1, d हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा n/2, 2 प्लस 2n माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा n/2 इंटू 2n, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा n स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, हमने निकाल दिया सम इसका भी। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका 10th क्वेश्चन जिसके 2 पार्ट्स हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 10, शो दैट a1 a2 से लेकर a ऑफ n, ये आपको AP दे रखी है हमने बनानी है ये भी। वेयर a ऑफ n इज डिफाइंड एज बिलो, a ऑफ n आपको ये दे रखे हैं। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, सम जो रहेगा वो 15 टर्म्स ही रहेगा ईच केस में। तो फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा फर्स्ट पार्ट है, a ऑफ n इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। a1 निकालना है तो 3 प्लस हम n को क्या पुट करेंगे 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 7। a2 के लिए 3 प्लस 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 11। a3 3 प्लस 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 15। a4 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 19। अब क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है आपने इसका, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, a3 माइनस a2 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 4, a4 माइनस a3 19 माइनस 15 इक्वल टू 4, तो सेम आ गया। अब आपने इसका निकाल देना है सम। Sn मैं सीधा लिख रही हूँ, n 15 है अपॉन 2, 2 इंटू a है 7 जो a1 है, प्लस 14, 15 माइनस 1 14 इंटू d है आपके पास 4, तो 15 अपॉन 2 14 प्लस 56, ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 इंटू 17, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 इक्वल टू 525। ये आ गया आपका आंसर फर्स्ट उसका पार्ट का। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है वो देख लो, ये है सेकंड पार्ट। a ऑफ n आपको दे रखा है 9 माइनस 5n, तो a1 निकाल लेते हैं। 9 माइनस 5 इंटू 1, ये हो जाएगा 4। a2 9 माइनस 5 इंटू 2, आप मल्टीप्लाई कर लेना। 9 माइनस 10 कितने हो गए -1। a3 निकाल लो, 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 कितने हो गए, ये तो आपको पता ही होगा ना, अब माइनस के 6, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। a4 भी निकाल ही लेते हैं। 9 माइनस 5 इंटू 4, 9 माइनस 20, तो ये आ जाएगा माइनस के 11। अब आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है। a2 माइनस a1 माइनस 1 माइनस 4 है, 9 में से 5 गए तो 4 आया, तो ये आ जाएगा माइनस के 5। अब a3 माइनस a2, a3 है -6 माइनस 1,
प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस के 5, A4 माइनस A3 माइनस 11 प्लस 6 इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ गया, -5। तो आप S15 निकाल सकते हैं, 15/2। अब यहाँ पे जो आपका A है वो डिफरेंट होगा, A आपके पास है 4 प्लस n-1, ये तो आपका एज यूजल 14 इंटू, अब आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो भी डिफरेंट है, वो है -5। 15/2 ये हो जाएगा 8 प्लस 14 -5, तो ये तो हो जाएगा 15/2 8 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा माइनस के 62, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा, तो ये माइनस के हैं, तो 15 इंटू -31 इक्वल टू -465। ये आ गया आपके पास इसका आंसर, बहुत इजी था। नेक्स्ट अब आपका है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, that is S1, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third, the 10th and the nth term। आपके पास सम दे रखा है फर्स्ट n टर्म्स का 4n माइनस n स्क्वायर, जहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो कैसे, क्या उसे हम नाम देंगे इस बार S1। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, आपने फर्स्ट टू टर्म्स का जो है सम बताना है, एंड व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म का बताना है। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म। इसी तरह आपने थर्ड टर्म फाइंड करनी है, टेंथ टर्म फाइंड करनी है एंड nth टर्म फाइंड करनी है। आपको जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी एंड ईजी ट्रिक से बताऊंगी इसे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या है, गिवन दैट S of n इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म आपको कैसे लिखनी है, फर्स्ट टर्म ए को जैसे आप डिनोट करते हो उसे आप S1 से डिनोट करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 पुट करना पड़ेगा Sn में, कि n हमारा 1 है ना, तो -1 का स्क्वायर, तो ये होगा 4 - 1 इक्वल टू 3। S1 की वैल्यू आपके पास आ गई है 3। अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, अब उन्होंने हमें सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स बोला है, तो लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल टू S2। हम उसे ले लेंगे, टू टर्म्स के लिए हम ले लेंगे S2, ये हमने 1 टर्म के लिए ले रखा है, ये हम 2 के लिए ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे 1 की जगह 2 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 8 - 4 इक्वल टू 4 हो गया। अब सेकेंड टर्म के लिए, ये तो निकल गया फर्स्ट टू टर्म्स के लिए, ये था फर्स्ट टर्म के लिए, अब निकालना है सेकेंड टर्म के लिए, तो सेकेंड टर्म के लिए आप क्या करोगे, सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू S2 ले लोगे, तो S2 ले लोगे तो S2 में से आप S1 माइनस कर दोगे, S2 माइनस S1 इक्वल टू S2 आपके पास है 4 - 3 इक्वल टू 1, तो आपके पास सेकेंड टर्म कितनी आ गई 1। अब आप कॉमन डिफरेंस निकाल दो, A2 - A1 कर दो, A2 - A1 है तो 1 - 3, तो -2 आपके पास आ जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। अब A ऑफ n का फॉर्मूला निकाल दो, A + n - 1D। A ऑफ n तो हमें नहीं गिवन है, तो A की वैल्यू है 3 प्लस n - 1 हमें पता नहीं है, D है -2, ये हो जाएगी आपकी 3 - 2 + 2, तो ये हो जाएगी 5 - 2n। आपके पास ये nth टर्म निकल गई, nth टर्म ये है आपकी जो आपने फाइंड करनी थी। फर्स्ट टर्म एक तो आपकी निकल गई nth टर्म, ठीक है। अब आपने इसी nth टर्म में से A3 निकाल लेना है, A3 निकाल लेते हैं हम ऐसे ही, A3 इज इक्वल टू 5 - 2D, 2 इंटू -2, ये है आपका 5 + 4 इज इक्वल टू, सॉरी हमारे पास 2 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि हमने 1 सेकेंड
A3 है 5 माइनस 2n के बराबर, तो 5 माइनस 2, n की जो वैल्यू है वो 3 है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 3। 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। ये आ गई आपकी A3 की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास n 3 दे रखा है तो हम यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे। A10 निकाल लेते हैं। 5 माइनस 2 इंटू 10 हो जाएगा ये 5 माइनस 20 इज इक्वल टू -15। तो ये आ गई A10 की वैल्यू। बहुत इजी था ना ये क्वेश्चन। तो नीचे आप लिख दोगे हैंस द सम ऑफ फर्स्ट 2 terms is 4, the second term is 1, third, 10th and nth term are -1, -15, 5 माइनस 2n। ये लाइन आपने ज़रूर लिख देनी नीचे एंड में, ठीक है। हमें हमारे जो सम है वो हमें मिल गए हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपको सम निकालना है किनका? 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। माइनस के नहीं होने चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए जो किससे डिवाइड हो सके? 6 से। तो डिवाइड करने के लिए हम लिख लेते, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका द पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 6 आर। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो जाए, तो आप सीधी सी सिंपल सी बात है, आप 6 का टेबल लिख दीजिएगा 4 तक और डैश डैश डाल देना। आपको उससे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा। हमने क्या फाइंड करना है? S40, सम ऑफ 40 टर्म्स को हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लिख लेंगे ये वाला फॉर्मूला, S ऑफ n/2 2a प्लस n-1d। ये लिख लिया, ठीक है। अब S40 है हमारे पास, तो n की टर्म n जो है वो 40 है, 2 इंटू a है 6 प्लस n 40 है तो 39 इंटू 6 d6 है हमारे पास। ये हो जाएगा 20, 12 प्लस 2 34, 20 इंटू 2 6 4 इक्वल टू 4920। मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा ये आंसर आपका। तो यहाँ पे आपका जो ये 12th क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सम निकालना है 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 15 मल्टीपल्स का निकालना है अब आपने, ठीक है। 15 मीन्स कि आपको एन टर्म दे रखी है 15, ठीक है। एन आपके पास वही लिख लेना है। द मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, 8 का टेबल लिख लेना है 4 तक। ए की वैल्यू मिल जाती है जिससे आपको और डी की वैल्यू मिल जाती है। S15 को फिर से आपने क्या करना है? फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 का 2a प्लस n-1d। S15 है ये, तो 15/2 कर देंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू है आपके पास 8, n 14 इंटू 8, 15/2 16 प्लस 112, 15/2 इंटू 128, ये हो जाएगा 64 इक्वल टू 960 आपका आ जाएगा आंसर। तो आपका जो 13 क्वेश्चन है वो यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। आपने 0 के बीच में, 0 और 50 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उनका क्या निकालना है? सम निकालना है ऑड नंबर्स का, ठीक है। तो सम तो आपने लिख लेना है द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर। तो ऑड नंबर 1 3 5 7 9 से लेके 49 तक, ये 50 तक बोला है, 50 ऑड नंबर नहीं है, 49 ऑड है। तो आपको यहाँ से ए मिल जाएगा 1, डी मिल जाएगा 3 - 1 इक्वल टू 2। फाइंड आपके पास लास्ट टर्म भी दे रखी है L 49। तो ए ऑफ एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n-1d, जिससे कि हमें क्या मिल सके? n की वैल्यू मिल सके। लास्ट टर्म 49 है, फर्स्ट 1 है, n-1 d 2 है, 49 - 1 इज इक्वल टू n-1 2 है, 48/2 n-1
2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, अब आपने सम निकाल देना, यहीं पे निकल जाएगा छोटा सा सम। एस ऑफ एन, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है। एन आपके पास 25/2 इंटू ए आपके पास क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म आपके पास है 49, तो ये हो जाएगी 25/2 इंटू 50, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 625 आपका आंसर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन 15? कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। अब क्या बोलता है कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो मज़दूरों को सौंप दिया गया है, जिसके लिए उनको पेनल्टी लगती है अगर वो काम डिले कर देते हैं कंस्ट्रक्शन का। सर्टेन डेट, फर्स्ट डे के लिए कितना चार्ज है 200, सेकंड डे के लिए कितना चार्ज है 250 एंड थर्ड डे के लिए कितना चार्ज है 300। ये तो भाई होगी आपकी एपी। तो इसमें से आपका जो 200 क्या है फर्स्ट टर्म निकल गई, 250 में से 200 आपने लेस किया तो 50 आ गया, जहाँ पे ये दे रखा है कि द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर परसीडिंग डे। क्या बोला है कि अगर वो जितना डिले करते जाएंगे 50 रुपीज़ मोर उनमें ऐड होता जाएगा उन प्रसीड डेज में। तो आप यहाँ से भी सीधा बता सकते हो कि ये आपकी क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, तो अब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कितनी जो वो मनी है पेनल्टी एज वो देगा उन्हें, और सम निकालना है 30 डेज़ का जितना उन्होंने डिले किया कर रखा है। तो हम ये लिख लेते हैं, मैंने ये लिख रखा है, आपको ये लिखना पड़ेगा कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस पेनल्टीज आर इन एन ए पी। जो ये जितनी भी पेनल्टीज है, अगर आप ये भी ना नहीं लिखोगे तो सीधा ऐसे लिख दो ए पी इज इक्वल टू 200 250 300, दैट्स इट। ये ना भी लिखो तब भी चलेगा, बट ये ए पी ज़रूर लिख देना। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म आपकी ए क्या है 200, कॉमन डिफरेंस क्या है 50। ए 200 गिवन है, डी आपके पास 50 है, सम ऑफ 30 डेज फाइंड करना है और मनी बतानी है कि कॉन्ट्रैक्टर को कितनी वो पेनल्टी उन्हें देगा। तो इनका सम निकाल लेते हैं। एस 30 इज इक्वल टू, मैं सीधा लिख रही हूँ 30/2, 2 इंटू ए है 200 प्लस 30 है तो 29 इंटू डी है हमारे पास 50, ये हो जाएगा 15, क्योंकि 2 1 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10, ये हो जाएगा आपके पास 400 प्लस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 1450, 15 इंटू ये प्लस होकर कितना आ जाएगा ये 1450 400 058 1850 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 27750। ये आ गई मनी जितनी उन्हें स्पेंड करनी है और सम ऑफ 30 का भी आ गया। तो हम लिख देंगे देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे, ये लाइन ज़रूर लिख दीजिएगा, बहुत इफेक्टिव लगती है लास्ट में, 27750 एज पेनल्टी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो हो गया है बिल्कुल पूरी तरह से सॉल्व। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 16, देख लेते हैं वो भी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश prizes to student of school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. आपको 700 का सम दे रखा है, एस ऑफ एन दे रखा है और 7 बच्चों को ये जो 700 के रुपीज़ है उनकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के मद्देनज़र रखते हुए वो प्राइज़ दे रहे हैं। जो कैश है ईच प्राइज़ है वो 20 रुपीज़ लेस है। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस है, बता रही हूँ मैं आपको। ये जो 7 है आपका एंड टर्म है और ये है एस ऑफ एन, तो -20 आएगा आपका डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, आपको हर प्राइजेस का क्या करना है वैल्यू फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है एस ऑफ एन है 700, एन क्या है 7, डी है आपके पास -20। एस 7 निकालो तो 7/2 2a प्लस 6 -20, ये है आपके पास 700 इक्वल टू 7/2
2a माइनस 120 आप ये काट दोगे तो ये हो जाएगा 100, ये इंटू 2 हो जाएगा, 2a माइनस 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, 2a माइनस 120, 200 ये माइनस के 120 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस करके 320 अपॉन 2a, रीअरेंज कर लो, 2a इज इक्वल टू 320, a इज इक्वल टू 320 अपॉन 2 इज इक्वल टू 160। a की वैल्यू आपके पास आ जाती है 160, आ गई a की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, पुट करनी है वैल्यू a माइनस 20। अब आपने क्या करना है, सेकंड प्राइस निकाल लेते हैं, ये तो निकल गया था ना फर्स्ट। अब सेकंड प्राइस के लिए क्या करोगे आप, जो a की वैल्यू निकली है उसे आप d आपके पास है -20 वो कर दोगे, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 140। अब थर्ड प्राइस निकाल लेते हैं हम, थर्ड प्राइस 140 माइनस 20 तो कितना आ जाता है 120। फोर्थ प्राइस निकाल लेते हैं, तो जो आते जाएगा 120 उसमें से हम 20 माइनस करते जाएंगे तो हो जाएगा 100। अब फिफ्थ प्राइस निकाल लेते हैं, 100 माइनस 20 कर देंगे तो हो जाएगा 80। सिक्स्थ प्राइस निकाल लेते हैं, टोटल 7 निकलेंगे। सिक्स्थ प्राइस निकाल लेंगे क्योंकि 7 प्राइजेस देने हैं हमने, तो सिक्स्थ प्राइस निकाल लेंगे, तो सिक्स्थ प्राइस के लिए 80 माइनस 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। सेवन्थ प्राइस लास्ट प्राइस, इसके लिए हम क्या कर देंगे 60 माइनस 20 तो ये कितना आ जाएगा 40। ये कैसे आते मैं बता देती हूँ, ये होगा a माइनस डी, सॉरी a प्लस डी, ये a प्लस डी करोगे आप। a की क्या वैल्यू है 160 और d की क्या है -20। इसको करके आपके पास जो भी वैल्यू निकलती है आपको क्या करना है, उसे d से माइनस, मतलब जो भी d की वैल्यू की उसे माइनस या प्लस जो भी होगा वो कर देना। फिर इसकी वैल्यू आ जाती है 120, फिर 120 से कर दो, फिर 100, फिर ऐसे ऐसे आती जाएगी, उससे माइनस या प्लस करते जाओ तो आपके सेकंड थर्ड प्राइस निकल जाएगा। लास्ट में आप लिख दोगे कि फर्स्ट प्राइस आपके पास कितना आया 160, सेकंड आपके पास आया 140, थर्ड आपके पास आया 120 एंड फोर्थ आपके पास आया 100, फिफ्थ आया 80, सिक्स्थ आया 60, सेवन्थ आया 40। तो ऐसे ही आप करते जाना और आपका सम निकलता जाएगा और आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका 17 क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। क्या बोलते हैं, एक स्कूल में बच्चे सोचते हैं कि वो ट्रीज़ प्लांट करें अपने स्कूल के आसपास, जिससे जो वो एयर को है, पोल्यूटेड एयर को है, क्या कर सके, कर सके, रिड्यूस कर सके। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। क्या बोलते हैं कि डिसाइड ये किया गया है कि हर सेक्शन का हर बच्चा, हर बंदा जो है ट्रीज़ जो है प्लांट करेगा, पौधे जो है वो प्लांट करेगा। तो मतलब प्लांट्स को जो है वो क्या बोलते हैं, उनको प्लांट करेगा एक एक। तो बोलते कि वो जो सेक्शन है या वो क्लास है वो सेम है, अगर सेम है क्या वो एक साथ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल दे रखी है, सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। सेक्शन का एक क्लास का एक सेक्शन बच्चा एक करेगा, ऐसे ही फर्दर करता जाएगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, तो क्या 3 सेक्शन है क्लास में। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो आपने बताना है कि कितने ट्रीज जो है प्लांटेड किए हैं बच्चों द्वारा। ठीक है, तो कर लेते हैं इसे भी। तो फर्स्ट से लेके 1 2 3 4 5 12 तक हैं बच्चे, तो हम 12 तक लिख देंगे। तो हमारे पास जो क्या है सम कितना आ गया है 12। क्या बोला है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो उतना ही हम क्या लिख देंगे, AP बना देंगे। ए आपके पास आ गया 1, डी भी आपके पास आ गया 1, S12 निकाल लेते हैं, 12/2 2 इंटू A1 प्लस 11 इंटू 1, ये हो जाएगा 6, 2 प्लस 11, 2 1 जा 2 6 जा 12, 6 इंटू ये हो जाएगा 13 इक्वल टू 78।
अब हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय वन सेक्शन। देयरफॉर number of trees planted by one section of class 78। ठीक है, फिर लिखना है नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय थर्ड सेक्शन ऑफ क्लास इक्वल टू 3 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा 234। ठीक है, यही बोला था ना हमें, 234 फर्स्ट से कर दिया तो और थर्ड से कर दिया तो लिख दोगे देयरफॉर 234 विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर हम 2 से करते, जैसे मैंने 78 को 2 से किया तो ये आ जाएगा 16, 7 14 15 156, तो ये तो कम हुए, तो मैंने 3 से किया क्योंकि हमें 3 तक सेक्शन दे रखे होते हैं, ज़्यादा नहीं दे रखे होते ना, तो मैंने 3 से किया तो 234 आ गया, तो इतने तो एग्जिस्ट करते हैं, तो मैंने इतना, जो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ईजी था। मैं आपको एक बात बता दूँ, क्वेश्चन जो हैं वो 15 तक इम्पॉर्टेंट है, 15 भी इम्पॉर्टेंट नहीं, 14 तक इम्पॉर्टेंट है। जो 15 से स्टार्ट हो गए 20 तक वो नॉन इम्पॉर्टेंट है, वो कभी एग्ज़ाम्स में नहीं आते। बट मैं आपको ये नहीं चाहती कि एग्ज़ाम में कुछ आ जाए, तो मैं आपको सभी करवा दूँगी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर ए and radii 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या है, इसका रेडियस है, एज शोन इन फिगर। पीछे फिगर दे रखी है। व्हाट इज इट टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। ये जो स्पायरल है, ये स्पायरल दे रखा है आपको, इसे कहते हैं स्पायरल। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, लेंथ इनको दे रखी है, जो हमें ए पी की तरह दे रखी है, ये दे रखी है। तो आपने क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ ऑफ सच स्पायरल जो 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल से मिलकर बना है, जहाँ पे आप पाई का यूज़ करोगे 22/7। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करवाती हूँ क्वेश्चन। ऐसे लिख लोगे आप, सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल पाई आर इक्वल टू पाई आर। सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर। लिख लिया। L1 आपको दे रखा है पाई इंटू आर, आपके पास क्या है 0.5, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 सेंटीमीटर। कैसे, 5/10 1/2। और L2 आपके पास क्या है पाई 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। ठीक है, 1.0 है मतलब 1 हुआ। और L3 आपको दे रखा है पाई इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 15/10, तो कितना आ जाएगा 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 पाई सेंटीमीटर। लेंथ है तो सेंटीमीटर तो लगेगा ही लगेगा। L4 आपको क्या दे रखा है पाई इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर। हो गया। देयरफॉर हम लिख देंगे L1, L2, L3, L4 with the length of semi circles are in an AP। ये आपकी क्या थी, AP थी। पाई/2, पाई, 3 पाई/2 एंड 2 पाई, ये आपकी है AP। ए आपके पास है पाई/2, ये आपके पास A। D है आपके पास पाई माइनस पाई/2, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई/2 मीन्स की पाई/2 कॉमन डिफरेंस है। S13 फाइंड करना है आपने, तो सम निकाल लेते हैं। S10 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये है S13 फाइंड करना है। तो n है 13/2, 2 इंटू
ए आपके पास है π/2 प्लस n 13 है, तो ये अगर 12 इंटू डी की वैल्यू है π/2, ये हो जाएगा 13/2, ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, पाई प्लस 12 इंटू π/2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12 होते हैं, 13/2 पाई प्लस 6 पाई, तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 7 पाई, ये हो गया, प्लस कर दिया हमने तो ये हो जाएगा 7 पाई, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 7 π/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 91/2 पाई। पाई की वैल्यू पुट कर दो, 91 इंटू 22/7, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 11 जा 7 1 जा 7 3 जा 13 जा 7 1 जा 7 7 3 जा 21, तो 13 इंटू 11 कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ, 13 इंटू 11 आ जाएगा 143 आंसर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमें सम ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स निकालना था वो हमारे पास आ जाता है 143। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ, मैंने आपको जैसे कि कहा है। हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 20 लास्ट, फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next to it, and so on. In how many rows are in the 200 logs placed and how many logs are in the top row? logs मीन्स कि जब आप लकड़ी काट देते हो, मतलब उसे के जो बीच के जो पार्ट को साइड और टॉप और नीचे से आप काट देते हो तो बीच का जो हिस्सा हो जाता है उसे बोलते हैं logs। तो वो फॉलोइंग यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा स्टैक करके रखी है। तो उन्होंने बोला कि जो 20 logs हैं वो बॉटम बीच में है और 19 जो है उससे नेक्स्ट में है, 18 क्या है उससे नेक्स्ट में है। तो आपने बताना है कि 200 logs जो प्लेस कर रखी हैं उनमें से हाउ मेनी logs आर इन दी टॉप, टॉप पे जो है वो कितनी logs रखी हुई हैं, बस यही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है ये आपका। एपी आपको दे रखी है जो 20 19 18 जो बोला है कि 20 logs बॉटम में है और इतने इतने, तो वो आपकी क्या है एपी है। ए आपका 20 है, डी आपका 19 माइनस 20 करेंगे तो डी -1 आ जाएगा। एस एन आपको टोटल कितना सम दे रखा है इन लॉग्स का 200, तो हम एस एन निकाल देते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। एस 200 है, मतलब कि ये पूरा 200 दे रखा है। एन आपको फाइंड करना है, 2 इंटू ए है 20 प्लस n-1 आपको फाइंड करना है। डी है आपके पास -1, ये ऊपर चल जाएगा 400, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड की फॉर्म में है, तो बचेगा n 40 प्लस n-1 -1। ये भी सॉल्व कर लेते हैं, n 40 माइनस n प्लस 1, यही है ना। 400 इक्वल टू n, ये हो जाएगा 40 प्लस 1 41 माइनस n, 400 इक्वल टू 41 n माइनस n स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, रीअरेंज कर लेना, पहले इसको वहाँ ले जाओ, 41 n स्क्वायर माइनस के 400 इक्वल टू 0, माइनस रीअरेंज कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगा लो इसे, माइनस बाहर ले लो, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब ऐसी टर्म जिससे ये मल्टीप्लाई होकर 400 आए और प्लस माइनस होकर 41 आए, तो n स्क्वायर माइनस 16 n माइनस 25 n प्लस 400 इक्वल टू 0, n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन, n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n माइनस 16 एक ये फैक्टर आ गया, n माइनस 25 एक ये फैक्टर आ गया, n इक्वल टू 16 n इक्वल टू 25, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई n की। तो अब हम निकाल लेते हैं a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस
1D। तो A 16 निकाल लेते हैं पहले। A की वैल्यू आपके पास क्या है 20 प्लस ये 15 इंटू -1, 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। सिमिलरली A 25 निकाल लेते हैं। 20 प्लस 24 माइनस 1, 20 माइनस 24 इक्वल टू -4। यह आ गया आपके पास A 25 की वैल्यू। तो लिख देंगे therefore 200 logs can be placed in 16 rows and number of logs in 16th row is 5। That's it, इतना ही लिखना है। टॉप पे कितने हैं 5 रोज हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आपका है लास्ट क्वेश्चन 20। जितना आपको ये बड़ा दिख रहा है उतना ये बड़ा है नहीं है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। पढ़ लेते हैं। इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed in 3 meter apart in straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato and run back with drop it in the bucket, run back to pick next, run to bucket to drop in it, and she continued in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? हमें हिंट भी यहाँ पे दे रखी है बट फॉरगेट इट, ये हमें कोई हेल्प नहीं कर रही है। क्या बोल रखा है, पोटैटो रेस हो रही है 3 मीटर की दूरी पर। जो क्या है, इन्होंने पोटैटो रखे हुए हैं। पहला तो 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है एक पोटैटो और बाकी के जो है वो 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, 10 टमाटोज रखे हुए हैं। तो कॉम्पिटिटर सिर्फ एक टाइम पे आप एक ही पुट करके बकेट में डाल सकते हो। वो एक को पुट करती है एंड फिर बैक जाती है और बकेट में डाली जा रही है। फिर आपको ये बताना है कि इसने टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना कवर किया, इतने जो उसने पोटैटोज़ को उठाया है। बस इतना फाइंड कर लेना है। AP आपके सामने दे रखी है।